हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.5 करेंगे मैथ्स की। तो एक्सरसाइज 1.5 इस तरीके से है। इसमें हमें रोमन नंबर्स एंड हिंदू अरेबिक नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग, यानी कि हमें इन नंबर्स को किस में लिखना है, रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। तो देखिए किस तरीके से लिखेंगे। ये रही आपकी एक्सरसाइज 1.5। राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग 27। ठीक है। अच्छा, 27 को अगर हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखें, जब भी आप किसी हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको जो हिंदू अरेबिक नंबर्स हैं उन्हें एक्सपेंड कर लेना होगा। पहले तो हमने इस 27 को एक्सपेंड फॉर्म में लिखा, तो कैसे लिखा, 27 को हम लिख सकते हैं 20 + 7। तो 20 + 7 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है। अब 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 हमें पता है कि 20 को कैसे लिखते हैं। मैं आपको एक बार टेबल बता देता हूँ पूरी की पूरी। आप उस टेबल को अब या तो बुक में से भी नोट कर सकते हैं या फिर आप यहीं पर पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। देखिए, यह है आपकी वो टेबल पूरी। इस पूरी टेबल को तो नहीं, कम से कम आपको 50 तक तो पता होना चाहिए कि 37 को रोमन नंबर्स में कैसे लिखते हैं। 1 से लेकर 50 तक तो होने ही चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप अगर 20 देखेंगे तो 20 कहाँ है हमारा, ये रहा। और 20 को रोमन नंबर्स में कैसे लिखते हैं, इस तरीके से। ठीक है। और फिर कौन सा आता है, 7। और 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। तो देखिए हमने हमारी नोटबुक में क्या लिखा है, 20 + 7। तो 20 को हमने XX लिखा प्लस VII। तो क्या हो गया, जब इनको एक साथ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रोमन नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे हम, 27। ऐसे ही हमारे यहाँ पे कितना दे रखा है, 86 दे रखा है। कितना, 86 दे रखा है। अब देखिए हमने 80 को कैसे लिख दिया, LXXX, क्योंकि टेबल में भी हमें इसी तरीके से बताया जाता है कि 80 को कैसे लिखते हैं, XXX। देखिए टेबल में आपको दिखा देता हूँ। देखिए टेबल में हमारा 80 है, ये रहा। 80 को क्या लिखा है, LXXX। ठीक है। L का मतलब होता है 50, X का मतलब होता है 10, यानी कि 50 + 10 + 10 + 10 कितना हो गया, 80। ठीक है। इस तरीके से हमने क्या लिख दिया, 80 को एक्सपेंड करके LXX लिख दिया। और 6 को क्या लिख सकते हैं, VI। तो हम इन दोनों को एक साथ में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, LXXX VI। आपका क्या हो जाएगा, 86 हो जाएगा। अब 13 को देखिए, 13 को एक्सपेंड फॉर्म में लिखा तो 10 + 3। अब 10 को क्या बोलते हैं, X, और 3 को बोलते हैं III। तो क्या बोलेंगे, XIII। कितना हो जाएगा हमारा, 13 हो जाएगा। 59 को देखिए, 59 को एक्सपेंड फॉर्म में लिखा तो 50 + 9। 50 को बोलते हैं L और 9 को बोलते हैं IX। तो क्या बोलेंगे, LIX। क्या हो जाएगा हमारा, 59 हो जाएगा। अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे आइए। राइट द करस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमारे ये रोमन न्यूमरल्स हैं, इन्हें हमें हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इनको हम कन्वर्ट। देखिए XXXVII। ठीक है। तो हमें पता है कि XXX को बोलते हैं हम 30 और VII को बोलते हैं हम 7। तो क्या हो जाएगा, 30 + 7। और 30 + 7 को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 37 आएगा। नेक्स्ट देखिए XXXIX। ठीक है। अब एक बात समझ लीजिए, जब भी कोई रोमन न्यूमरल है, छोटा रोमन न्यूमरल बड़े रोमन न्यूमरल के लेफ्ट साइड में आता है तो वो माइनस हो जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे I है, I जो होता है वो X से छोटा होता है ना। लेकिन ये किसके आगे, इसके लेफ्ट में आ गया तो X में से I माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 में से 1 माइनस हो जाएंगे। तो देखिए XXX को तो लिख सकते हैं हम 30, तो हमने 30 लिख दिया, लिखते ही हम। और IX को हम लिखेंगे कितना, 9। और IX को 9 ही बोलते हैं वैसे। अगर आप रोमन जो न्यूमरल्स है उसकी टेबल को देखोगे तो IX कितना होता है, 9 होता है। तो हमने कितना लिख दिया, 10 - 1, तो कितना हो गया, 9, 39 हो गया। अब देखिए LXXIII। ठीक है। तो देखिए L होता है हमारा 50, X को लिखते हैं हम 10, तो X को 10 लिख दिया, दोबारा X को 10 लिख दिया और 3 को 3 लिख दिया। तो 50 + 10 + 10 + 3 कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। अब देखिए CCXI, C को बोलते हैं हम 100। तो 100 + 100, C को हमने 100 लिखा, फिर प्लस लगा के फिर C को 100 लिखा, फिर प्लस लगा के X का 10 लिख दिया और प्लस लगा के I का 1 लिख दिया। तो कितना हो गया, 211 हमारा आंसर हो गया। और देखिए LXXVII। ठीक है। तो L होता है हमारा 50,
और x होते हैं हमारे 10, तो l को 50 लिख दिया, x को 10 रख दिया और VII को लिख दिया हमने कितना 7 रख दिया। ठीक है, तो कितना हो गया ये 87। नेक्स्ट देखिए CXI, C होता है हमारा कितना 100, X होता है हमारा 10 और I होता है हमारा 1, तो 100 प्लस 10 प्लस 1 कितना हो गया 111। LXXI, तो L होता है हमारा 50, X होता है हमारा 10, X होता है हमारा 10, X होता है हमारा 10 और 1 होता है I होता है हमारा 1, तो 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 81। अब देखिए CX7 है, ये कितना है 1, VII को बोलते हैं हम 7, तो C का हो गया 100, X का हो गया 10 और VII का हो गया 7, तो 117 कितना हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसको एक बार आप पॉज करके नोट कर लेंगे, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखिए अब इसको पॉज करके आप नोट कर लेंगे। अब हम करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रोमन इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। अब देखिए ये हैं थोड़े डिफिकल्ट टाइप्स, डिफिकल्ट तो नहीं है, अगर समझेंगे तो कोई चीज़ डिफिकल्ट नहीं होगी, तो समझ लीजिए एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रोमन इन द हिंदू अरेबिक न्यूमरल। अब ये रोमन न्यूमरल दे रखे हैं, इनको किसमें बदलना है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में बदल देना है। ऊपर वाले की तरह ही है लेकिन ये थोड़े बड़े होंगे। ठीक है, और ये बात समझ लेना, जो बार होता है ना ऊपर ये बार लगा रहता है, इस बार का मतलब होता है कि जितना हमारा न्यूमरल है उसके अंदर 1000 का मल्टीप्लाई हो रहा है। जहां पर भी बार आता है इसका मतलब ये है, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कितना है 1IV के ऊपर कितना है बार है, तो IV कितना होता है हमारा, IV हो जाता है हमारा 4 और 4 के ऊपर लिख रहा है बार, तो बार का मतलब होता है 1000 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4000। अब देखिए इसको अपने नोटबुक में कैसे करते हैं हम। देखिए IV के ऊपर अगर बार है, IV के ऊपर अगर बार है हमारा, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर 1000 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो IV के अंदर हमने किस IV को लिखा 4 और 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1000, कितना हो गया 4000। C का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको इसकी भी एक टेबल बता देता हूँ छोटी सी, आप इसको भी नोट कर लेंगे। देखिए I का मतलब होता है 1, B का मतलब होता है 5, X का मतलब होता है 10, L का मतलब होता है 50, C का मतलब होता है 100, D का मतलब होता है 500 और M का मतलब होता है 1000। आपको ये याद होनी चाहिए पूरी तरीके से कि C, M, D, L, X को क्या कहते हैं। और एक बात याद रख लीजिए, अगर C के आगे L लगा हुआ है और L कैसा है C से छोटा है, यानी कि लेफ्ट साइड में अगर कोई छोटा रोमन न्यूमरल होता है तो अपने राइट हैंड साइड वाले न्यूमरल से माइनस हो जाता है। समझ में आ गया। एक और बता देता हूँ, देखिए आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर IV है, तो I जो होता है वो तो होता है 1 और V होता है 5। समझ में आया, तो ये क्या होगा माइनस हो जाएंगे, 5 - 1 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 4। ऐसी IX दे रखा है, तो I का वैल्यू होता है 1 और X का वैल्यू होता है 10। अब जब I जो है वो X से छोटा है और लेफ्ट साइड में है, तो ये X से माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 - 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर कितना दे रखा है CD दे रखा है, और C होता है हमारा 100 और D होता है हमारा 500। देखिए यहाँ पे C 100 और D 500, तो क्या हो जाएगा ये 500 माइनस 100 400 हो जाएगा। और XL हमारा कितना होता है 40 होता है, और VI को लिखते हैं हम 6। जब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 4446 हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड देखिए V बार CXLI, तो V का मतलब होता है 5 और V बार का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 1000, तो कितना हो जाएगा ये 5000। और C को क्या लिखते हैं हम 100, तो 100 लिख दिया। X होता है हमारा XL कितना होता है हमारा 40, तो हमने 40 लिख दिया, और I को लिख दिया हमने I। ठीक है, तो कितना हो गया 5141 हमारा आंसर हो गया। अब इसके थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। बार IX CCXCIV, तो IX को क्या बोलते हैं हम 9, और 9 के ऊपर क्या लग रहा है बार, इसका मतलब 1000 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या कर देंगे हम 9000। CCC इट मीन्स C का मतलब क्या होता है 100 और 3 बार C है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 300। और XC X होता है हमारा कितना 10 और C होता है 100। X किसके आगे आ गया C के, जो कि छोटा है, तो C में से कितने घट जाएंगे 10। C होता है 100, 100 - 10 90, तो कितना लिख दिया हमने यहाँ पे 90, और ये कितना होता है 4। इन सबको जब हमने ऐड कर दिया तो कितना आ गया 9394। ठीक है, LX बार X V 3I। ठीक है, अब ये LX है, LX का मतलब होता है हमारा 60।
कितना 60, और 60 के ऊपर बार लग रहा है, इसका मतलब 1000 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 60,000। x को बोलते हैं 10 और VII को बोलते हैं 8, तो कितना हो जाएगा 60,018, इसका आंसर हो जाएगा। MMCCIX ये हो जाएगा MM, M का मतलब होता है 100, MM का मतलब कितना हो जाए, M का मतलब होता है 1000 और MM का मतलब हो जाता है 3000 और CC का मतलब होता है 200, cos 1C का मतलब होता है 100, तो CC का मतलब हो जाएगा 200 और IX तो हमारा 9 होता ही है। जब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। LXIX, LX को बोलते हैं हम, L को कितना बोलते हैं 50, X को बोलते हैं 10 और IX को बोलते हैं हम 9, कितना हो जाएगा 69। सेकंड देखिए XI बार DCCC X VI, ये X है, इसको मल्टीप्लाई में समझना, तो XI बार को हम लिख सकते हैं कितना 11,000, DCCC को लिख सकते हैं 800 और X VI को लिख सकते हैं हम कितना 10 + 6, तीनों को ऐड कर देंगे तो 11,816। इसका पीछे जो आंसर दे रखा है, जो बुक के पीछे आंसर दे रखा है वो गलत है, आप इसे और उससे मैच कराएंगे तो बिल्कुल मैच नहीं होगा, लेकिन हमारा उत्तर जो है ये सही है। ठीक है, अब आते हैं अपने इस पे 8th पे, X VIIICML XXIX, तो X 8 के ऊपर कितना है हमारा बार है, तो X 8 को लिख सकते हैं हम 18 के ऊपर बार का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई, तो 18,000 + 900 + 50 + 30 + 9, आंसर हो जाएगा 18,989। ठीक है, अब आते हैं अपने 4th एंड लास्ट क्वेश्चन पे। 4th कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स, तो देखिए 786, सबसे पहले जब भी हमें हिंदी न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल में बदलना होता है तो उन्हें हम हिंदू न्यूमरल को एक्सपेंड कर देते हैं। हमने 786 को एक्सपेंड करके लिखा 700 + 80 + 6, 700 को कैसे लिख सकते हैं हम DCC, क्योंकि क्या होता है ये 700, देखिए D का मतलब होता है 500 और CC का मतलब क्या होता है हमारा 100, तो 500 + 100 + 100 700 हो गया, तो उसको क्या लिख देंगे हम DCC। 80 को क्या लिख सकते हैं हम, 80 को लिख सकते हैं हम, अब टेबल में देखना 80 को लिख रखा है LXXX प्लस 6 को लिख सकते हैं हम VI, तो DCC LXXX VI, ये इसका आंसर हो जाएगा। 800 + 50 + 6 DCC + L + VI, 800 को DCC क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर DCC लिखा था क्योंकि 700 हो रहा है। ठीक है, D का मतलब होता है 500, CCC का मतलब होता है 300, 500 + 300 800, तो इसलिए हमने क्या लिखा DCC। L का मतलब होता है 15 और 6 का मतलब होता है VI, हमने इन तीनों को एक साथ लिख दिया तो हमारा ये आंसर आ गया। 987, तो 900 को लिख सकते हैं हम CM, क्योंकि M का वैल्यू होता है कितना हमारा 1000 और C का वैल्यू होता है 100। अगर CM कर देंगे तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, क्योंकि M का वैल्यू अगर 1000 है और C का वैल्यू 100 है और C M से पहले आ रहा है, तो M में से C माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, तो CM लिख दिया। प्लस 80 को लिख सकते हैं हम LXXX और प्लस 7 को लिख सकते हैं हम VII, तो CM LXXX VII इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 600 को लिख सकते हैं हम DC, क्योंकि 600 को DC कैसे लिख सकते हैं, D का मतलब होता है 500 और C का मतलब होता है 100, 500 + 100 हो जाएगा हमारा 600, जो कि इसका क्या हो जाएगा मैच कर रहा है। 70 को लिख सकते हैं हम LXX, क्योंकि L का मतलब होता है 15, X का मतलब होता है 10 + 10, तो 50 + 10 + 10 हो जाएगा 70, जिससे मैच कर रहा है। और 8 को लिख सकते हैं हम VII, तो लिख देंगे हम इसको DC LXXX VII। 8595 को एक्सपेंड करके लिखेंगे तो 8000 + 500 + 90 + 4 आएगा। 8000 कितना दे रखा है 8000, यानी कि हमने 8 के ऊपर बार लगा दिया, तो हमने यहाँ पर VII लिख के उसके ऊपर बार लगा दिया। 500 को क्या कहते हैं हम D कहते हैं, तो D लिख दिया। 90 को लिख सकते हैं हम XC, क्या लिख सकते हैं हम XC, C का वैल्यू होता है 100, X का वैल्यू होता है कितना 10, जब XC लिखते हैं तो C में से X माइनस हो जाता है, यानी 100 - 10 कितने हो जाएंगे 90, तो हमने क्या लिख दिया XC। और 4 को लिख सकते हैं हम IV, जब इनको एक साथ लिखेंगे तो कितना आ जाएगा VIII बार DXCIV। नेक्स्ट देख लीजिए 7321, 7321 को एक्सपेंड फॉर्म में लिखा तो 7000 + 300 + 20 + 1, ठीक है। 7000 को कैसे लिख सकते हैं हम VII बार, VII बार कैसे लिख सकते हैं हम, ये समझ लीजिए। देखिए इधर क्या दे रखा है हमको V7000 दे रखा है, ठीक है ना, तो 7 को लिख सकते हैं हम कितना VII, ठीक है। और ये जो बार होता है ऊपर का, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई 1000, ठीक है। अब अगर VI हमारा 7 है और बार का मतलब 1000 है मल्टीप्लाई, तो हमारा 7000 हो जाएगा, इसलिए हम क्या लिख देंगे VII।
ट्रिपल सी कितना होता है, इफ 1c इज इक्वल टू हमारा 100 है, कितना है 100, देन ट्रिपल सी कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 100 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 300 लिख दिया। अब जैसे हमारा 20 है, 20 का मतलब वो 20 का वो कैसे लिख सकते हैं हम 10 + 10 और 10 को लिख सकते हैं हम x लिख दिया और i को हम 1 को लिख सकते हैं i। तो v डबल आई बार ट्रिपल सी डबल x i। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए 11576। सो 11,000 + 500 + 70 + 6 11,000 है। 11 को कैसे लिख सकते हैं हम xi के ऊपर बार लगा दिया तो 11,000 हो जाएगा। और 500 को क्या लिख सकते हैं हम d, 70 को लिख सकते हैं हम lxx और 6 को लिख सकते हैं हम vi। जब इन्हें एक साथ लिख देंगे तो कितना आ जाएगा xi बार dl डबल x vi। अब इधर देख लीजिए 1,05,12 तो इसमें क्या लिख दिया हमने, पहले तो 1 लाख को लिख लिया, 100,000 को लिख लिया, प्लस 500 + 10 + 2। अब 100,000 को लिख सकते हैं हम क्या c बार, क्योंकि 1 देखिए इधर, क्योंकि जो 100 होता है वो क्या होता है c होता है, और अगर c के ऊपर बार लगा दिया इट मीन्स c मल्टीप्लाई बाई 100 और c का वैल्यू होता है 100 मल्टीप्लाई बाई, अगर 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, वो सॉरी 1000 कितना हो जाएगा 100,000 और जो कि क्या है ये, तो क्या लिख देंगे हम c बार लिख देंगे, d का वैल्यू होता है 500 और 10 को लिख सकते हैं हम x और 2 को हम लिख सकते हैं 2i। तो c बार dx 2i क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो जाएगी। आपको जो मैंने दो टेबल बताई है वो दोनों टेबल आपकी कॉपी में नोट होनी चाहिए, और टेबल्स के साथ साथ में मैं आपको टेबल दोबारा बता देता हूँ। पहली टेबल है हमारी ये वाली, एंड देन उसके बाद हमारी ये वाली टेबल, ये दोनों टेबल आपकी नोटबुक में नोट होनी चाहिए। इसके साथ में एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट होनी चाहिए।